Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 5 Mathematics Unit 4 Worksheet 5. If you like my way of studying then please like and subscribe to my channel. Let's start Worksheet 5. Solve the following word problems. अभी तक हम लोग जो है सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे. अभी हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अंजलि स्पेंड, क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ, अंजलि स्पेंड 1/5 of her pocket money on comics and 3/4 on sweets. अंजलि ने क्या किया है कि जो भी उसकी पॉकेट मनी थी उसमें से 1/5 जो है उसने कॉमिक्स पर और 3/4 उसने स्वीट्स पर खर्च किए हैं. हाउ मच ऑफ हर पॉकेट मनी डिड सी स्पेंड एल टुगेदर, यानी कि उसने अपने पॉकेट मनी का कितना भाग, कितना जो है साथ में मिला करके स्पेंड किया है, यानी खर्च किया है. तो सबसे पहले हम देंगे कि अंजलि स्पेंड फॉर कॉमिक्स इक्वल टू 1/5. ठीक है. देन अंजलि स्पेंड फॉर स्वीट्स इक्वल टू 3/4. तो सी स्पेंड एल टुगेदर के लिए हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि 5 4 जा 20. अभी हम लोग आपको बता चुकी हूँ मैं कि कैसे 5 4 जा 20 हो रहा है. तो ये हम करेंगे. प्लस यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 4 इंटू 5 यानी 20 हमारा जो है एलसीएम आएगा. अब हमें क्या करना है, 1 इंटू 4 यहाँ कर देना है, प्लस 3 इंटू 5 ऊपर कर देना है. ओके. फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 5 4 जा 20 ये हो गया, प्लस 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20. ओके. फिर हम क्या करेंगे, 15 एंड प्लस 4 यानी कि 19/20 ये हमारा हो जाएगा आंसर. तो आंसर में हम क्या देंगे कि आंसर में पूरा मैटर दे देते हैं. मैटर देने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां से ले लेते हैं कि अंजलि स्पेंड 19/20 ऑफ हर पॉकेट एल टुगेदर, यानी कि कुल जो है उसने कितना किया है, 19/20 खर्च किया है. ओके. फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में. बी में हमें नंबर मिला हुआ, इन अ हाई जंप कॉन्टेस्ट रमेश जंप 3 8/9 मीटर एंड राकेश जंप 4 1/3 मीटर. रमेश ने कितना जंप किया, 3 8/9 मीटर, और राकेश ने कितना जंप किया, 4 1/3 मीटर. हु जंप्ड मोर हाइट एंड बाय हाउ मच मोर, यानी कि कौन ज्यादा जंप किया है, ज्यादा ऊंचाई पर जंप किया है और कितना किया है. ये दोनों क्वेश्चन का हमें आंसर देना है. उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम लोग देंगे रमेश जंप 3 8/9 मीटर, राकेश जंप 4 1/3 मीटर. इसको देने के बाद हम जो है इसको पहले जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, यानी कि 9 3 जा 24 एंड 8, सॉरी 9 3 जा 27 एंड 8 35/9. और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें क्या करना है, इन दोनों का कंपेरिजन करना है. 3 4 जा 12 12 1 13 13/3. अब इसके लिए हमें कैसे कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन हम लोग पहले सीख चुके हैं कि हमें क्या करना होगा, 3 और 9 का जो है एलसीएम देना होगा. लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 के टेबल में 9 होगा, यानी कि 9 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा. तो 9 इंटू 1 देन 35 इंटू 1 and 3 into 3 then 13 into 3. ओके. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35/9 एंड 13 3 जा 39/9, यानी कि 39 वाला जो है वो हमारा ज्यादा है. यानी कौन ज्यादा जंप किया है, राकेश ने ज्यादा जंप किया है. 13/3 किसका है, राकेश का है. तो राकेश ने क्या किया है, ज्यादा जंप किया है. आप यहाँ भी कर सकते हैं, 9 3 जा 27 एंड 8 35/9, और यहाँ भी ये 13/3 हम लोग यहाँ दे सकते हैं. तो हमारा जो 13/3 किसका है, राकेश का है. तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में हमारे कि हु जंप्ड मोर हाइट, तो हम क्या देंगे कि राकेश जंप्ड
मोर हाइट। अब हाउ मच का आंसर भी देना है, तो हाउ मच के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 39 हमें जो मिल गया है बाई 9 माइनस 35, जो ये भी देखिए 35/9, इन दोनों को में से 9 में से 5 जाएगा, 4/9 मीटर। यानी कि हाउ मच का आंसर क्या हो गया, 4/9 मीटर मोर जम्प्ड, किसने किया, जम्प्ड राकेश। ओके, नेक्स्ट हमारा सी में क्वेश्चन मिला हुआ है कि सी में है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सोनल स्टडीड, यानी कि एग्जामिनेशन के समय सोनल ने स्टडी किया फॉर 3 1/2 आवर्स इसने स्टडी किया है। सी स्टडीड साइंस फॉर 1/4 आवर्स, साइंस उसमें से कितना पढ़ा है, 1/4 आवर्स पढ़ा है, एंड मैथमेटिक्स फॉर रेस्ट ऑफ द आवर्स, यानी कि जो बाकी बचा टाइम है उसने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो हाउ मच टाइम डिड सी स्टडी मैथमेटिक्स, तो जितना बाकी समय बचा हुआ है वो मैथमेटिक्स पढ़िए, तो बाकी समय कितना बचा हुआ था मैथमेटिक्स के लिए ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 1/2 माइनस 1 1/4, बट पहले हम लोग मैटर लिख देते हैं। सोनल स्टडीड इक्वल टू 3 1/2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिख देंगे टोटल स्टडीड, यानी कि कुल जिसने उसने किया है वो। सोनल स्टडीड साइंस, साइंस कितना उसने पढ़ा है, 1/4 आवर्स। ओके, सोनल टोटल स्टडीड उसकी कितनी थी, 3 1/2 आवर्स। सोनल स्टडीड साइंस 1/4 आवर्स। अब सोनल स्टडीड मैथमेटिक्स और मैथ इक्वल टू 3 1/2 माइनस 1 1/4, यानी कि जो रेस्ट है वो रेस्ट कितना है, इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। दैट्स मीन 2 3 6 1 7/2 माइनस 4 1 4 4 1 5 5/4, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 तो 7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 14/4 माइनस 5/4, यानी कि 14 में से 5 जाएगा 9, 9/4, यानी कि 2 1/4 2 1/4 आवर्स। ये क्या है, मैथमेटिक्स का टाइम हमारा मिल गया है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको लिख भी सकते हैं कि सी स्टडी मैथमेटिक्स इज 2 1/4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा डी में हम चलेंगे, ये आवर्स देखिए, सी स्टडी मैथमेटिक्स इज 2 1/4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट हम डी में चलते हैं। डी में हमारा मिला हुआ है मिस्टर गुप्ता हैड 15 2/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन हिज कार, यानी कि मिस्टर गुप्ता जो है क्या किए हैं कि अपनी कार में 15 2/5 लीटर पेट्रोल डलवाए हुए हैं, उनके पास रखा हुआ है। ही वेंट फॉर ए ड्राइव, फिर क्या हुआ है कि वो जो है एक ड्राइव पर गए हैं, यानी कि कहीं घूमने गए हैं। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, जब वो घर पर पहुंचे, ही हैड ओनली 2 1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लेफ्ट, उनके पास कितना लेफ्ट यानी कितना बचा हुआ है पेट्रोल, 2 1/3। हाउ मच पेट्रोल वॉज यूज, यानी कितना पेट्रोल यूज हुआ है।
तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो टोटल पेट्रोल था उसमें से जो बचा हुआ पेट्रोल है उसको जो जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना पेट्रोल यूज हुआ है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। हम देंगे मिस्टर गुप्ता हैड पेट्रोल इन हिज कार 15 2/5 लीटर्स, यानी कि मिस्टर गुप्ता जो है के पास जो है कितना पेट्रोल है उनकी कार में 15 2/5 लीटर। उसके बाद से फिर क्या किया है उन्होंने, मिस्टर गुप्ता लेफ्ट पेट्रोल आफ्टर ड्राइव, यानी कि उनके पास जो ड्राइव करने के बाद जो पेट्रोल बचा हुआ वो कितना है 2/3 लीटर। तो मिस्टर गुप्ता वाज यूज्ड पेट्रोल इक्वल टू 15 2/5 माइनस 2 1/3 ये होगा। यानी कि हमें क्या करना है कि जब जितना टोटल पेट्रोल था उसमें से जितना बचा हुआ पेट्रोल वो सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पेट्रोल यूज हुआ है। तो अब हम चलिए इसको कर लेते हैं। यानी 15 5 जा 75, 75 एंड 2 77/5 ये हमें मिल गया है, माइनस 3 2 जा 6 1 7/3 ये हमें मिल गया है। अब हम देख रहे हैं कि 5 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे 5 3 जा 15, यानी कि 15 हमारा जो है ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 15 5 इंटू 3 हमें नीचे करना पड़ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 77 इंटू 3 हमें जो है न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इसी तरह से 3 इंटू 5 हमें डिनोमिनेटर में करना है, तो 7 इंटू 3 हम जो है न्यूमरेटर में भी करेंगे। 7 इंटू 5 7 इंटू 5 हम करेंगे। देन हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 डिजिट का है तो इजी है हमारे लिए। 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 7 जा 21 एंड 2 23, तो 231/15 ये हमारा हो गया, माइनस 7 5 जा 35/15। अब हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 2 हो गया है 2 यानी 12, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ पर 1 बाकी बचा हुआ है 196/15। ओके, आप यहाँ पर इसको लिख करके भी कर सकते हैं 231 माइनस 35। कोई भी डाउट्स हो तुरंत आप उसको रफ पर करिए, मैथ में यही है। ओके, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं 77 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 7 जा 21 एंड 2 23, तो ये हमारा 231 हो गया। अब हम इसमें से कर देते 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 1 हो गया, ये 12 हो गया और ये 11 हो गया था। ठीक है, तो 12 में से 3 जाएगा 9 और ये हो गया 1, यानी 196/15 ये हमारा हुआ है। अब हम इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो मिक्स्ड में नहीं, पहले हम इसको कट करेंगे। 196 है और ये 15 है तो 3 के टेबल में आएगा, यानी 196 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 116 नहीं हुआ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, हम देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, तो 15 1 जा 15, 4 46, 15 3 जा 45, यानी कि यहाँ पर हो गया 1, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 13 यहाँ हो जाएगा, 1 न्यूमरेटर हो गया एंड 1/15, यानी 13 1/15 लीटर जो है पेट्रोल यहाँ पर लेफ्ट हुआ है, अरे यूज हुआ है, सॉरी ये यूज हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर गुप्ता was used 13 1/15 लीटर पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट हम ई में चलते हैं। ई में हमारा मिला हुआ है क्वेश्चन, मिस कुमार बॉट 2/5 kg पोटैटो। कुमार जो है वो क्या किए हैं 2/5 kg पोटैटो खरीदे हैं, 2 kg ऑनियन एंड 1 2/5 kg टोमेटो, यानी कि 2/5 kg पोटैटो, 2 kg ऑनियन और 1 2/5 kg टोमेटो। फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स मिस कुमार बॉट, यानी कि हमें जो है टोटल सब्जियों का जो वेट है वो बताना है जो मिस कुमार ने खरीदा है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा एडिशन करना होगा। तो चलिए इसको करते हैं।
हम देंगे मिस्टर कुमार बॉट पोटैटो 2/5 kg, मिस्टर कुमार बॉट ऑनियन 2 kg, मिस्टर कुमार बॉट टोमेटो 2/5 kg। फिर हमें देना है टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, तो वो लिख देते हैं। यानी हमें क्या करना है कि सभी को क्या है ऐड करना है। तो 2/5 kg, 2/5 प्लस 2/1 प्लस 2/5, यानी 2 kg में 1 छिपा हुआ है। तो हम क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 5 2 10 to 12/5 प्लस 2/1 प्लस 5 1 5 to 7/5। हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 जो है दोनों में है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया है एलसीएम हो गया है। तो ये 5 into 1 दैट्स मीन 12 into 1 प्लस 1 into 5 दैट्स मीन 2 into 5 प्लस 5 into 1 दैट्स मीन 7 into 1। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12/5 प्लस 10/5 प्लस 7/5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेते हैं, यानी 7 2 9 1 1 2 29/5 ये हमारा हो गया है केजी। तो हम इसको क्या करेंगे अब इसमें चेंज कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। तो 29 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, यहाँ पे 4, यानी कि हम क्या देंगे 5 4/5 kg। उनका पूरा जो टोटल वेट था वो उनकी वेजिटेबल का कितना था 5 4/5 kg। ओके, अब हम जो है एफ में चलते हैं, इसको लिख भी दे देते हैं। सेम चीज़ यहाँ हमें दे देना है कि टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स मिस्टर कुमार बॉट इज 5 4/5 kg लिख देते हैं। चलिए आपके लिए मिस्टर कुमार बॉट टोटल weight of vegetables is 5 4/5 kg। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ लास्ट है। नेहा यूज्ड 1/2 मीटर रेड रिबन। नेहा ने 1/2 मीटर रेड रिबन यूज किया, 3/4 मीटर येलो रिबन एंड 1 मीटर व्हाइट रिबन फॉर हर प्रोजेक्ट। अपनी प्रोजेक्ट के लिए उसने 1/5 मीटर रेड, 3/4 मीटर येलो एंड 1 मीटर व्हाइट रिबन यूज किया है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन सी यूज्ड फॉर हर प्रोजेक्ट। यानी कि अभी क्या करना है कि उसने जो रिबन यूज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसका टोटल लेंथ यानी कि कुल कितना लेंथ था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर एडिशन ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम चलिए लिख लेते हैं मैटर। हम देंगे नेहा यूज्ड रेड रिबन इक्वल टू 1/2 मीटर, नेहा यूज्ड येलो रिबन इक्वल टू 3/4 मीटर, नेहा यूज्ड व्हाइट रिबन इक्वल टू 1 मीटर, नेहा यूज्ड टोटल लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/2 1/1 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। जैसे 2 1 जा 2 एंड 3/2 ये हो गया, प्लस 3/4 ये हो गया, प्लस 1/1 ये हो गया। अभी हमें 4 दिख रहा है जो कि 2 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के भी टेबल में आ रहा है। तो हमारा 4 क्या है एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 into 2 तो 4, तो 3 into 2 फिर प्लस 4 into 4 4 into 1 then 3 into 1 plus 1 into 4 then 1 into 4। ओके, फिर हमें क्या मिला हुआ है 6/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4। फिर हम क्या करेंगे 6 3 9 9 4 13 13/4 ये हमारा मीटर मिला हुआ है। हम इसको फिर क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करेंगे, यानी 4 3 जा 12 3 1/4 ये हमें
मिल गया है। तो हम क्या देंगे, नेहा यूज्ड टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज 1/4 मीटर। ओके, और ये हो गया हमारा वर्कशीट 5 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो और सारे डाउट्स क्लियर हुए हों तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।